जय श्री राम। मैं पंडित गोल्डी शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आया हूं। सभी कहते हैं कि जो नारायण जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, वो सीधा बैकुंठ धाम में वास करते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ने प्रभु से जाकर पूछा कि हे प्रभु, आपके कई ऐसे भक्त हैं जो आपकी बहुत हृदय से आराधना करते हैं, लेकिन आप उनको बैकुंठ धाम में क्यों नहीं लेके जाते? तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर नारायण जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे सभी प्रिय भक्त मेरे धाम में आकर वास करें, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसे कैसे प्रभु? तो देवऋषि नारद जी ने कहा, ये तो सत्य नहीं है। तो नारायण जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि आप बेशक नीचे जाकर इनकी परीक्षा लीजिए। तो देवऋषि नारद जी ब्राह्मण का रूप धारण कर नीचे मृत्यु लोक में आए। इस जगत को मृत्यु लोक कहते हैं। तो मृत्यु लोक में आए, ब्राह्मण का रूप धारण कर देखा कि एक लाला जी बढ़िया अपनी सुबह सुबह दुकान खोल रहे थे। तो कहा कि नारायण नारायण, कि चलिए भक्त आपको बैकुंठ धाम ले चलते हैं। तो कहते सुबह सुबह प्रभु का नाम लीजिए, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप मुझे बैकुंठ धाम लेके जा रहे हैं। अरे आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो चलिए आपको बैकुंठ धाम ले चलते हैं। कि नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब बिहार में बड़े हो जाएंगे बिहार दूंगा, उसके बाद मैं बैकुंठ धाम जाऊंगा। कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा। जब उसके बच्चे बड़े हुए, बिहा दिए, तो फिर देवऋषि नारद जी आए कि चलिए अब तो चलिए बैकुंठ धाम। अरे अभी तो मुझे अपने पोते पोतियां देखने हैं, उनके साथ खेलना है। वो कहते हैं हरी इच्छा, इतने अच्छे अवसर में मैं आपको लेके जा रहा हूं और आप मना कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका अगला जन्म होता है गौ का। गौ धाम में वास, गौ में जन्म लेकर उसी के घर में एक गौ बछड़ा देती है, उसका जन्म उसी में होता है। और आकर कहता है कि अब तो चलिए प्रभु, आपको गौ धाम ले चलें। कहते नहीं, चाहे मैं गौ रूप में हूं, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। देखिए मोह कितना है इंसान को, यानी कि ये हमारा जो असली दुश्मन है, हमारा मोह है। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जब हमसे जुड़े रहते हैं तो हम कभी भी बैकुंठ धाम में प्राप्त नहीं हो सकते। तो विष्णु जी ने की बात सुनकर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ले चलता हूं। कि नहीं, अभी मैं अपने परिवार का ही पालन पोषण कर रही हूं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जन्म उसे मिलता है श्वान का, यानी कि कुत्ते का। कुत्ता भी कुदरती उसी जगह पर रक्षा के लिए आता है। कहती है कि चलिए प्रभु, कहाँ आपका मानव जन्म था, कहाँ श्वान का जन्म है, अब तो चलिए। कि नहीं, अभी भी मैं चाहे श्वान जन्म मेरा है, लेकिन रक्षा अपने परिवार की कर रहा हूं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला जन्म मिलता है सर्प का, बाहर गंदगी में कीचड़ में घूम रहा है। कह रहे कहाँ आपका मानव जन्म था, कहाँ ये नरक में आपका जन्म हुआ है, अब तो चलिए अब भी मैं आपको बैकुंठ धाम ले चलता हूं। कि नहीं, अब भी मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं। अब नारद जी ने अपनी लीला रची, जाकर अंदर परिवार को कहा कि बाहर एक विषैला सर्प है, अगर कोई बच्चा बाहर निकलेगा तो वो काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब परिवार ने क्या किया, अंदर से लाठी लेकर आए और उसको बाहर निकालकर उसको मार दिया। हरि बोल। तब उसने कहा कि अब तो चलो, कि मुझे पता होता अगर मेरा परिवार मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तभी चल लेता जब आप मुझे मानव जन्म में मिले थे। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं इसमें परिवार का दोष नहीं है, इसमें दोष है तो तुम्हारे मोह का है। अगर ये मोह अगर तुम इतना प्रभु से करते तो तुम तब के बैकुंठ धाम में चले जाते। ओम नमः शिवाय।